रात्रि क्लास चल रहा था 24 अक्टूबर 1968 8वें पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी। रूहानी ज्ञान तो सिवाय बात की और कोई दे ही नहीं सकता है, और इस रूहानी ज्ञान से ही लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा जो तुमको ये हम ऑब्जेक्ट दे, लक्ष्मी नारायण जैसा। सारे इस भारत में किसको भी मालूम नहीं है तुमको ये ऑब्जेक्ट दे करके और ज्ञान देंगे। तुमको भविष्य में ये बनना है, ये कोई बता ही नहीं सकता। तो ये ज्ञान बिल्कुल नया ज्ञान है ना बच्ची। नए ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों के पुराने ज्ञान से तो पुरानी दुनिया ही बनती है, दुखदायी दुनिया। दुनिया की हर चीज तो प्रधान होती है, नई होती है तो सुखदायी होती है। हर चीज तमो प्रधान बनती है तो दुखदायी हो जाती है। जब नया ज्ञान है इसलिए ये सभी खिटपिट, जो शास्त्रों में जो अनेक प्रकार की अनेक मुखों के द्वारा अनेक मतों की खिटपिट है, वो कोई समझ में नहीं आता ये सब क्या होता है। क्योंकि तुम बच्चे तो बहुत सीट और भी सीट, बहुत ही स्वीट बच्चे, एक से एक बढ़ करके स्वीट। आत्माओं को कहते हैं ना मीठी मीठी रूहानी बच्चे। देह को तो विनाशी चीज को तो नहीं कहा जाएगा मीठी, और न सिकीलदा कहा जाएगा। बाबा सिकीर दे पूछते हैं कहाँ चले गए थे बाबा? अरे मैं क्या करूं, तुम माया में गुम हो गए थे एकदम, बड़ी दुख में थे तुम बच्चे। कितना लंबा जन्म जन्मांतर तुमने बुलाया, मुझे बुलाया है ना, क्या करने के लिए? ये राजयोग सिखलाने के लिए बुलाया। तो देखो तो मुझे बुलाया भी कहाँ से है, और किसको राजयोग सिखाने के लिए बुलाया है? बच्चे कहेंगे हम पतितों को, जो नंबरवार पतित बने हैं, उनको राजयोग सिखाने के लिए बुलाया है। तो कहाँ देखो बुलाया है? पतित दुनिया में बुलाया है, पतित से पतित गंध वाले गांव में बुलाया है। इतना गंदा गांव जहाँ के लोगों को खाने के लिए पेट भर भोजन भी अच्छा नहीं मिलता। तो मुझे बुलाया है, देखो कहाँ बुलाया है, ख्याल करो। जो एवर पवित्र थे बच्चे, बच्चों में कोई बच्चा एवर पवित्र था ना, एवर पवित्र बच्चे का बाप भी तो एवर पवित्र होगा ना। बेहद के बाप को, परम पिता को एवर पवित्र दुनिया में बुलाया, मंगाया।
ये बिल्कुल ही डर्टी दुनिया है। किस तरह डर्टी है? वैश्यालय है। वैश्या क्या करती है? जात जात का मूत पीती है। तो बिल्कुल डर्टी दुनिया हुई ना। रूहानी बाप का दिल व जान से, सिख और प्रेम से, क्योंकि बाप तो जानते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद इन बच्चों से आकर के मिलता हूं। तो दिल व जान से मिलते हैं, सिख सिख से मिलते हैं। और कोई एक बार की बात नहीं है, कल्प कल्प अनेक बार मिला और मिल करके अनेक बार इनको पढ़ाया हुआ है। और इतना पढ़ाया हुआ है जो गिनती नहीं कर सकते हैं। और फिर ऐसे जो शिक्षित बच्चे हैं उनको फिर कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि स्टूडेंट्स तो नंबरवार ही होते हैं ना। तो उनको पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। तो नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं, नंबरवार पढ़ाई का महत्व देते हैं। तो ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार गुड नाइट। अब देखो, ऐसे तो दुनिया में कोई भी सन्यासी नहीं होगा है जो सुबह और शाम को तुमको ये बैठ करके गुड नाइट करता हो। ये अक्षर बहुत अच्छे हैं, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। आकर मिलते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग। हर जगह बिछुड़ने का टाइम होता है तो कहते हैं गुड नाइट। बच्चों को ऊंच दिखलाने के लिए मैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट अपनी तरफ से करता हूं। जैसे कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, है? तो बहुत प्यारा होता है तो बाप प्यार में आकर के बच्चों के और सर पर चढ़ाई लेते हैं। तुमको मालूम है कितने बच्चों को सर पर चढ़ाते हैं? नहीं मालूम? लो 8 बच्चों को नंबरवार है। तो कहते हैं चलो बच्चे, ये था है, कौन था? इन 8 बच्चों में ये था, मैं आपको समझाऊं। तुम अपने आप नहीं समझ पाते हो कि इन 8 में कौन था? हाँ, मैं भी था। तो कभी कोई बच्ची या बच्चा बहुत खूबसूरत होता है तो मेरी एक बच्ची बहुत खूबसूरत, भक्ति मार्ग में उसे बहुत मान देते हैं। नाम दिया है राधा। काम के आधार पर ही नाम दिया होगा ना। किसको धारण किया? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उस बाप को उसने अकेले ही धारण किया। उस बाप का जो रूप है शरीर के द्वारा ही रूप बनता है ना। तो उसका नाम दिया है चाप। सारे विश्व का पिता है ना। तो शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरे पार न, उसको जहाज भी कह दिया है। संसार सागर से पार उतारता है।
जो उस पर चढ़ करके बैठता है तो उसको ही पार उतारेगा ना। और कहीं अनिश्चय आ जाए, अरे जहाज डूब जाएगा, तो वो छोटी मोटी नरैया डोंगी लेकर के समुद्र में कूद पड़ेगा, अरे जहाज डूबने वाला है, अब नहीं बचेगा, है ना। हाँ, तो छोड़ गए, वो छोड़ गए। और जिनको निश्चय पक्का रहा वो तो पार जाएगा ना। हाँ? तो वो चाप भी कहते हैं, चाप धनुष को कहा जाता है। तो वो शास्त्रों में उन्होंने दिखाया है कि सीता जी ने क्या किया। अव्वल नंबर सीता जी ने क्या किया। कौन सी सीता अव्वल नंबर, जिनको बोला तुम पावक में करो निवासा, योगाग्नि में निवास करो। तो वो योगाग्नि में निवास करने वाली सीता को कहा। क्यों कहा, उनको ही क्यों कहा, क्योंकि वो ही थी जिसने बाएं हाथ में वो चाप उठाई लिया। क्या उठाई लिया, धनुष को बाएं हाथ में उठाई लिया। अरे बाएं हाथ का ये मेरा खेल है, ऐसी कौन सी ताकत है। अरे बाप कहते दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं, पवित्रता से होते हैं। तो पवित्रता की पावर से है, जिस चाप को रावण जैसे धुरंधर नहीं उठा सके, 10 सिर वाले संगठित सिर वाले रावण ने नहीं उठा पाया, वो सीता बड़े आराम से उठा लेती है और सारे घर की सफाई कर देती है। क्या लिपाई पुताई कर देती, व्हाइट वाश करते हैं ना मकान को। तो मेरी एक ही बच्ची है जो बहुत खूबसूरत है, क्या बाहर की खूबसूरत कि अंदर की भी, अंदर बाहर दोनों से खूबसूरत है ना। छोटेपन में तो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं उसको वहां कूले पर बैठा था, क्या छोटी बच्ची को कूले पर बैठा करके मैं बाजार घूमने चला जाता था। वहां जाकर के कोठी पर बैठते थे, बच्चे देखें, अरे फर्स्ट क्लास ड्रेस पहनाए करके वहां उनको देखते थे, है ना। तो बच्चों को भी प्यार लगता था ना, किसके ऊपर, राधा के ऊपर। हाँ, तो ये भी ऐसे ही है, ये भी मैंने कौन भी है? हाँ, जो बाप है और जो बच्चे या बच्ची अच्छी तरह से पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्या मन से भी, वाचा से भी और ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से भी। ऐसे नहीं ज्ञान इंद्रियों से तो अच्छा पढ़ लिया और कर्म इंद्रियों में काम इंद्रिय से फेल हो गए, क्या वो नहीं अपन को रोक पाई। तो ये बच्ची तो ऐसी है जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है? और ऐसे बच्चे बच्चियां जानते हैं कि वो तो जाकर के ऊपर में बनेंगे। ऊपर में कहा बनना, कहाँ ऊपर में होता है, ब्रह्म में, आत्मलोक में, वहां की बात है। माला में कहाँ ऊपर जाकर वो मणका बनेंगे, आत्मा रूपी मणका सारा से ऊपर। कौन सी माला में, विजय माला में या रुद्र माला में? रुद्र माला में ऊंचे वहां के बनेंगे, भयंकर रूप धारण महाकाली बनने वाला, ऐसे नहीं। तो बाबा बहुत उनको प्यार करते, किनको, जो ऐसी प्योरिटी की बहुत पावर धारण करते हैं। कैसी प्योरिटी बताइए? जन्म जन्मांतर अगर मूत्र ही पीना है तो एक का पिएगी या अनेकों का पिएगी? एक का पिएगी। अब वो चाहे पुरुष का जन्म लेने वाली आत्मा हो, चाहे स्त्री का जन्म लेने वाली आत्मा हो, पुरुष भी ऐसे होते हैं, क्या उनकी आदत पड़ी हुई होती है? क्या
जन्म जन्मांतर मूत पीने में बहुत मजा आता है। अभी है तो ये सब मूत पीने वाली गुप्त बात, जो कोई प्रत्यक्ष की जाती है, छुप के काम करती है। अब यहाँ तो है पढ़ाई की बात। जो जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा तो बताते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, अब रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो बाबा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। कैसा योग? राजा बनाने वाला योग है। क्या? अधीन बनाने वाला कि राजा बनाने वाला? राजा बनाने वाला योग पढ़ाते। तो बाबा को ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये प्योरिटी की सारी पढ़ाई है, पवित्रता को धारण करने, तो वो बच्चे बहुत प्यारे लगते। हाँ, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो बुद्धि में हमेशा ही बाप ही हमारे बैठता है, कभी भी कोई देहधारी नहीं बैठेंगे। क्या? चाहे वो शंकर जी कहे जाने वाले क्यों न हो, अगर वो देह में उनकी बुद्धि किसी में फंसी हुई है, बच्चा बच्ची में, तो हम उसको याद नहीं करेंगे। कोई भी देहधारी हमारी बुद्धि में नहीं बैठेगा। हाँ? भक्तों को भी आप जब आएंगे, और तो सभी आ चुके हैं ना इस सृष्टि पर। कौन? जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो मन से सोच विचार करने वाले हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं। बाकी जो मन का उपयोग ही नहीं करते, जानवर बुद्धि है, उनकी तो बात छोड़। तो जो आ चुके हैं सभी मनुष्य मात्र हैं, आ चुके हैं ना, अभी तो देखो कहेंगे आप जब आएंगे तब आपके बनेंगे। तो आप तो माना ही बाप। कौन सा बाप? बेहद का बाप, समझे ना। और तो कोई देहधारी के लिए तो कभी कोई कहेंगे ही नहीं कि बेहद का बाप, बापों का बाप, जिसका कोई बाप न। तो इसके अलावा कोई बुद्धि में आएगा ही नहीं। तू जान गई हो, एक हद का बाप होता है एक जन्म का, दूसरा बेहद का बाप होता है जन्म जन्मांतर का बाप। और वो बेहद के बाप ही हमको कह रहे हैं एक कि ज्यादा, हाँ कम से कम दो है। वो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप, साकार शरीरधारियों के बाप में आकर के कह रही कि बच्चों अभी मुझे याद करो और किसी को याद न करो। हाँ, मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म, जो विपरीत कर्म किए तुमने हैं, जो मैंने श्रीमत दी नहीं थी कि ऐसे खराब काम करो, और वो तुमने किए हैं, तो वो सब विकर्म विनाश हो जाए। तो बस कह देते हैं ना बच्चे एक दफा, तो फिर पाप भी नहीं करना चाहिए कोई भी। बड़ी सावधानी कि जब बाबा से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा आज से हम कोई भी किसी को भी दुख नहीं देंगे, मन के संकल्पों से भी दुख नहीं देंगे, तन की कर्मणा से भी दुख नहीं देंगे, और वाचा से भी दुख नहीं देंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें भी हम ये जो विकार का पाप है ना, विपरीत कार्य, क्या विपरीत कार्य? अनुकूलकारी होता है हर आत्मा के लिए, सुख देने का काम सब पसंद करते हैं, और विपरीत काम कौन पसंद करता है? जो राक्षस राक्षसियां होते हैं वो फिर विपरीत काम पसंद है। मारो ठोकर, क्या वो क्या करती थी? हिडम्बा। हिडम्बा का नाम हिडम्बा क्यों पड़ा? हिट मारने वालों की अम्बा। उसे हिट मारने में ही बड़ा मजा आता,
मारने में और मरवाने में। बाप कहते हैं मैं ऐसा कर्म सिखाता ही नहीं हूं। कैसा कर्म? जो पुरुष पने में दुर्योधन दुशासन वृत्ति में आए करके हिट मारने बगैर और रुके ही नहीं, मारेगा जरूर। इसलिए बाप कहते जितने पुरुष है वो सब दुर्योधन दुशासन। तो ये विकार है, विपरीत कार्य है। ये विपरीत कार्य मैं नहीं सिखाता। क्या? दुख देना है, किसी को चित्तर मारना, धक्के मारना, ये मैं सिखाता ही नहीं। वो जिसका कंगन बांधा जाता है पवित्रता का, वो होता है ना कंगन, रखड़ी बांधने के सिवाय कोई दूसरा उत्सव होता है क्या इस बात में? नहीं। कभी काम के, क्रोध के लिए कोई उत्सव होता है क्या? नहीं। ये तो खराब काम है। अच्छा, ओम शांति।